फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स का गेम बहुत डाइसी होता है। इसलिए हम आज से ही थोड़ा 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं। मेरा पर्पज़ रहेगा कि ट्रिक एंड ट्रिक्स लगा के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मतलब देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग MGNREGA schemes. Okay. The MGNREGA is a supply-led schemes guaranteeing at least 100 days of unskilled work to any rural households that wants it. First statement. Second, if work is not provided within 15 days, applicants are entitled to earn the unemployment allowances. Third statement, in the last 2 years, more than half of the states UTs have the underutilized their allocated funds under MGNREGA. Which of the statement is correct? Okay. अभी फ्रेंड्स इसको ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले मतलब नॉलेज से तो अभी तो जानते हैं कि ये सबसे गंदा स्टेटमेंट इसमें यही दिखेगा। कौन सा? अंडर यूटिलाइज। अभी भी न्यूज़ में 2-3 दिन पहले आर्टिकल आए थे कि पहले ही स्टेट में जो उतना भी फंड था वो पहले ही ख़त्म हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि नहीं अभी और फंड बाकी है, तो पहले थर्ड कट करते हैं, तो डी गया और सी गया, देन 1 और 2 बचा है, तो 1 और 2। फर्स्ट स्टेट में क्या गया है? MGNREGA इज सप्लाई लीड स्कीम। सप्लाई लीड स्कीम नहीं, ये डिमांड लीड स्कीम है। यहाँ पे मतलब थोड़ा नॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे, तो डिमांड ड्राइवन स्कीम है वो। ओके, दैट्स इट। थोड़ा नॉलेज और थोड़ा गेस वर्क, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. During the election period of the Election Commission of India can order the government to observe election related guidelines. When on election duty, government officers works under the control of the Election Commission of India and not the government. और इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कुछ लॉजिक बनता नहीं है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और आपको लक्ष्मीपन कंठस्थ होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे डी आंसर आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है। देन द वर्ल्ड बैंक रिलीज इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक twice every years. Then World Economic Outlook reports act as benchmark for all economics to compare and contrast. तो इसमें पहला स्टेटमेंट अभी तो ये सबको याद हो गया होगा। ये IMF निकालता है वर्ल्ड आउटलुक, ठीक है, और 2 ही बार निकालता है, तो पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही, ठीक है। और देन consider the following questions, following statement. Under the Forest Conservation Act 1980, any diversions of the any forest land and the any purposes including assignments to of lease needs prior approval of the state government. First statement. Then second, the Forest Conservation Act 1980 had applied largely to the reserve forest and national parks. In third statement, in 1996, the Supreme Court had expanded the definition and scope of the forest land, including all areas recorded as forest in the any government record irrespective of the ownership, recognition and classification. Which statements are the correct? Okay friend, अभी इसमें तुक्केबाजी लगाने का प्रयास करते हैं। तुक्केबाजी लगाए तो ऐसे देखो, पहला स्टेटमेंट पढ़ते समय ऐसा फील आता है कि एनी बहुत बार हो जाए, और स्टेट गवर्नमेंट को इतना ज़्यादा पावर दिया जाएगा, इतना संभव नहीं है ना फ्रेंड्स। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट काटते हैं, तो बी गया और डी गया। देन और आप आंसर तक पहुंच गए फ्रेंड्स। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है ही, सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट बराबर है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका परफेक्ट आंसर। अभी मिनिस्ट्री उसका क्लियरेंस, आई थिंक नेशनल पार्क्स वगैरह का क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट ही देता है। ओके फ्रेंड्स,
इसमें गोदावरमन जजमेंट भी आया था। गोदावरमन जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंडेड डेफिनेशन की थी उसने। देन स्कोप ऑफ, हाँ मतलब इतना ही मुझे तो भी याद है। प्रीवियस एक्ट था तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर था, देन उसकी डेफिनेशन ब्रॉडर की थी। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन। देन जीएसटी कंपेंसेशन का क्वेश्चन है। इसको पहले जीएसटी कंपेंसेशन के क्वेश्चन को करने से पहले जीएसटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जीएसटी नेटवर्क क्या है, बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। जीएसटी नेटवर्क मैनेज इनकम टैक्स इनकम फॉर द सिस्टम फॉर जीएसटी, ठीक है। 2013 में इस्टेब्लिश किया था। ये प्राइवेट कंपनी है, इसके 51% प्राइवेट शेयर है। देन 24.5% स्टेट के पास है। देन 24.5% स्टेट्स के पास है, ठीक है। और स्टेट्स मतलब ये ऊपर वाला स्टेट मतलब यूनियन गवर्नमेंट, एंड छोटा वाला स्टेट्स मतलब स्टेट गवर्नमेंट, ओके। देन 2018 में कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि 100% ओनरशिप होनी चाहिए, बट अभी पैंडमिक की वजह से गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, सो इट्स एंडिंग ऑफ पार्ट। बट हाँ मतलब फैक्ट्स है वो भी। तो इसलिए गवर्नमेंट कहते हैं कि बाद में ले लेंगे। देन जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279 क्लॉज ए, डिसीजन बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड द स्टेट्स। चेयरमैन होता है इसका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑल द स्टेट्स। देन यूटीज आर द मेंबर्स, ओके। देन रेवेन्यू सिक्योरिटी इज द एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल। 75% मेजोरिटी से डिसीजन लिया जाता है फ्रेंड्स। देन इसका 101वीं अमेंडमेंट के द्वारा इसे बनाया गया था। देन इसमें 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28। देन ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंडिया के पास। देन ओके, और उसका एडवांटेजेस वगैरह यूपीएससी ने इसके ऊपर पूछा गया था। देखो फ्रेंड, वो जो यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था मेरे ख्याल से वो स्किप करना चाहिए कि किस इसमें जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सो वो तो स्किप करना जैसा ही सवाल था। अगर यूपीएससी अगर पूछता है कि नॉन टैक्सेबल अंडर जीएसटी क्या है, 0% जिस पे लगता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आएगा, अल्कोहल आएगा, रियल इस्टेट आएगा, देन इलेक्ट्रिसिटी आएगा। देन नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या होता है, तो अंडर जीएसटी एक्ट था 2017 में। प्राइस की कमी होने के बाद भी अगर कस्टमर को जो बेनिफिट पहुँचे उसके लिए जो अथॉरिटी बनाई थी, दैट्स कॉल्ड द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ओके फ्रेंड्स। देन अभी क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी कॉम्पेंसेशन रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स ऑफ द ऑल अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजिशंस ऑफ द न्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस regime would be made of the pooled GST compensation funds, ओके। मतलब देखने से पता चलता है कि स्टेटमेंट कैसा है करके। देन for the purpose of the calculating compensation amount payable in the any financial year during the transaction period 2016 taken of the base year, okay friends। अभी इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल लगता है और इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह नहीं, क्या एक फैक्ट वैक्ट से नॉलेज के बगैर तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है फ्रेंड्स, एज पर माई नॉलेज। तो यहाँ पे तो बेस ईयर 2016 था, तो मैं तो बीमार होगा इसे। देन कंपेंसेशन हो गया। देन ओके, फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेटिंग कंपेंसेशन ऑफ द 2016। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना फ्रेंड्स, ओके थैंक। देन दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इरूलर एंड द नारिकुरवा ट्राइब्स का नाम था वो। द कम्युनिटीज बिलोंग टू द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। स्टेटमेंट पढ़कर ही ऐसा फील आता है कि रूलर एंड नरिकुआ इस नाम कहाँ पे हो सकता है, नागालैंड में तो हो नहीं सकता। आंध्र प्रदेश आएगा नहीं तो तमिलनाडु आएगा, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि तमिलनाडु ही आएगा, तो तमिलनाडु क्लिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़ा सा नॉलेज एज पर माई नॉलेज, ये एक इंडिजिनियस कम्युनिटी तमिलनाडु में ड्यूरिंग इन ब्रिटिश इन इंडिया, उसमें क्रिमिनल ट्राइब्स में रखा गया था उसको 1870 के एक्ट से। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी
क्रिमिनल ट्राइब्स में ही था, बट 1952 में वो स्टिग्मा हटा दिया गया था। ओके, नाउ गो अहेड एंड ये देखो फ्रेंड्स, white goods refers to heavy consumer durable or large home appliances which were traditionally available only in whites। अभी जैसे ओनली आंखों के सामने आया तो अपन डायरेक्टली मार्क करते हैं कि क्या ये ट्रिकी सवाल है। तो आप अभी तो मैंने इतने सारे सवाल के आंसर बता दिए हैं, इतना नॉलेज भी दिया है। एज पर योर बेस्ट नॉलेज एक क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करो। इन द कमेंट सेक्शन यू विल बी गिव मी आंसर, you can give me answer। Okay, then second statement, white goods include in the appliances such as washing machines, air conditioner, stoves, refrigerator, etc। okay, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फैक्ट्स बेस पे सॉल्व हो सकता है, इतना कोई कठिन सवाल नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में स्कोर भी लिखा करो फ्रेंड्स, मतलब मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे। देन ये देखो, इट इज़ लाइक अ म्यूचुअल फंड्स विच ऑफ द इनेबल्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द ऑल ऑफ द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम पॉसिबल individual investors infrastructures। the InvITs are the regulated by the SEBI and InvITs cannot be established as a trust। मतलब ये देखो, ऐसा कैन नॉट वगैरह रहता है ना, दैट्स कॉल्ड निगेटिव स्टेटमेंट। मतलब निगेटिव स्टेटमेंट ऐसे कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा जाएगा ना। अगर देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है, मतलब इस एग्जामिनर ने मतलब जो बनाने वाला क्वेश्चन है उसने, मतलब मैंने भी कहीं तो भी इसे पढ़ा होगा, तो मैंने पढ़ने के बाद उसको अगर वो सीधा ही स्टेटमेंट होगा, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ठीक है, इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो ऐसा मैं नहीं लिखूँगा ना किसी किताब में कि महाराष्ट्र की राजधानी दिल्ली नहीं है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई नहीं है, इंडिया की राजधानी ये दिल्ली नहीं है, ऐसा नहीं लिखा जाता ना फ्रेंड्स। दिल्ली है ऐसा लिखा जाएगा ना फ्रेंड, दैट्स वाई। तो ऐसा कैन नॉट बी रखा तो आप क्लिक कर सकते हो कि नहीं ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो मतलब डी गया, बी गया, देन बचा है तो ए एंड बी, तो ए एंड बी मारो, आगे बढ़ो। और ये इनविट कैन बी इस्टेब्लिश अदर ट्रस्ट एंड विद द रजिस्टर्ड विद द सेबी है। एंड इन्वेस्ट कैन बी द 4 एलिमेंट है तो उसका ट्रस्ट ही रहता है, स्पॉन्सर भी कर सकता है और इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी कर सकता है, प्रोजेक्ट मैनेज भी कर सकता है, ठीक है। देन द स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये देखो कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। अभी इसमें क्या तुक्का लगाओगे? इट इज़ द लाइट वेटेड प्रिसिशन एंड द गाइडेड बॉम्ब डिजाइन टू द डिस्ट्रॉय ग्राउंड टारगेट्स। It is developed to defense. It is the developed by Defense Research and Development Organization DRDO। ओके, तो मेरे ख्याल से सी है इसका आंसर। मतलब अभी से अभी यहाँ पे कोई हैकिंग पॉइंट नहीं है, तो ठीक है। ओ थैंक यू फॉर टुडे फ्रेंड। ऐसा ही हम डेली शेड्यूल बनाएंगे जिसमें 10-10 क्वेश्चन डेली हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जैसे मुझे समय मिलता है आई विल ट्राई टू गिव रिप्लाई। थैंक यू फ्रेंड्स।